आईपीएल का ये मुझे बताइए कि जो अर्ली डेज ऑफ आईपीएल प्लेयर्स वर हेजिटेंट कि इसमें खेलना नहीं है, व्यूअर्स भी हेजिटेंट थे और जो एक्सपर्ट्स थे वो भी कह रहे थे कि ये तो डिस्ट्रॉय करने वाली है गेम को आईपीएल, और अब सब लोग आईपीएल खेलना चाहते हैं. ब्लू जर्सी ऑफ कोर्स हैज इट्स इम्पोर्टेंस, बट फिर भी आईपीएल हैज बिकम सो बिग. ऐसे कैसे हो गया मतलब शिफ्ट? सी प्रैक्टिकलिटी वाइज देखा जाए तो जब वो 3 घंटे का गेम है राइट, और उसमें एंटरटेनमेंट है और एक आप उसमें प्लेयर को 100 बनाते हुए भी देखते हो, 5 विकेट लेते हुए भी देखते हो, हैट्रिक भी देखते हो. तो जितनी बड़ी गेमें हुई हैं, बड़ी सी बड़ी गेम देखो, उसका ड्यूरेशन शॉर्ट रहेगा, 90 मिनट का रहेगा. तो दैट्स वाई T20 क्रिकेट को इतना बूस्ट मिला. और एट द एंड ऑफ द डे भी जब जो चीज़ पब्लिक ज़्यादा देखेगी तो वो चीज़ ज़्यादा होगी, रेवेन्यू है सारा. एंड दैट्स वाई IPL फ्रॉम day one was a big hit. Which format do you like the best? I love all of them. It's very unfair to ask this question also, but आपके स्टाइल के लिए कौन सा फॉर्मेट बेस्ट? I have enjoyed all of them. मैंने तीनों फॉर्मेट खेले. टेस्ट क्रिकेट सबसे ज़्यादा टेस्ट प्लेयर का वहाँ पे होता है, करेक्टर का टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा. अच्छा. हाँ जी हाँ, पेशेंस आपकी पूरी टेस्ट करी जाती है. और प्रेशर पूरा आएगा. I would think कि प्रेशर T20 में ज़्यादा है. नहीं? T20 में भी क्योंकि जल्दी से रिजल्ट निकालना है. दोनों फॉर्मेट को लाया. उसमें क्या है कि भाई पूरे आपके करेक्टर का टेस्ट होता है टेस्ट क्रिकेट में. मतलब बहुत ज़्यादा. बट सेकंड चांसेस ज़्यादा मिलते हैं ना टेस्ट क्रिकेट में, कि हाँ चलो आज नहीं फॉर्म में आया तो मैं कल आ जाऊंगा फॉर्म में. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, क्योंकि अब देखिए ना, आपके सामने है, अगर आज टीम हारी है तो आज कितना प्रेशर माउंट हो गया हमारी टीम पे. तो ऐसे तो कोई सोचता ही नहीं कि मैं आज नहीं करूँगा तो कल कर दूँगा. तो क्रिकेटर जो होते हैं एज पे जीते हैं कि भाई अगर आपने साल अच्छा किया और 2 महीने अच्छे नहीं गए तो वो 2 महीने जो अच्छे नहीं गए वो साल पे भारी पड़ जाते हैं, या 1 महीना अच्छा नहीं गया वो साल पे भारी पड़ जाएगा. ऐसा भी होता है. शेखर भाई, सॉरी, डू यू एंजॉय कैप्टनसी जब आप कैप्टन रहे हैं बीच में? हाँ जी, आई एंजॉयड इट. यस, आई रियली एंजॉयड इट एंड आई हैव लर्नड सो मच एज वेल. लाइक जब मैंने पहले साल करी और अब जब मैं करता हूँ तो एक मैच्योरिटी महसूस होती है, एक अपने डिसीजन में और कॉन्फिडेंस महसूस होता है. वो वक्त के साथ धीरे धीरे और सेल्फ बिलीफ सारी चीज़ और बढ़ गई मेरी. But you can't be gabbar as a captain, no? Why I can't be gabbar? I'm asking you. I can be एक level anything. They want you to be more mature, I don't know, quote unquote mature. सबके egos manage करना है. Responsibility, we can't have a personality driven captain. ऐसे कुछ conversations around your head होते थे when you were captain during the Sri Lanka tour, I think. Yes. तो उस समय ऐसे कुछ था क्या कि his temperament, a question on your temperament कि after that they dropped you as a captain, ऐसा कुछ was there any issue that came out like that? बल्कि मेरे इंडियन टीम का जितनी बार भी मैं 2-3 सीरीज में कैप्टन रहा हूँ तो मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं. और राहुल भाई कोच थे, 1-2 बारी राहुल भाई थे और एक बारी लक्ष्मण भाई थे. तो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद देम. अगेन लक्ष्मण शिवराम कृष्ण? नहीं लक्ष्मण VVS लक्ष्मण. हाँ, अब ज्यादा पीछे चले जाते हैं. उतनी पीछे नहीं जाना. मेरी विंटेज. नहीं भाई. तो VVS. हाँ, आप Fiat के जमाने में मत जाओ, एस्टीम के जमाने पे. VVS लक्ष्मण को एस्टीम बता दिया. तो अब मैं जैसे इंडियन टीम के लिए खेल रहा था 7-8 साल से, तो देन एक डिजायर की आई वांट टू I can be a leader as well. So I started affirming कि I'm a leader, I'm doing so well as a leader, performing, leading from the front. तो वो सारी चीज़ें करना शुरू. And I never thought कि मैं इंडियन टीम का कैप्टन बनूँ. और वो पहली बार हुआ जितना साल मैं खेला इंडियन टीम की. 2 टीमें गई, एक इंग्लैंड के लिए गई टीम टेस्ट मैच के लिए और एक श्रीलंका के लिए गई. कोविड की बात है. तो तब मैं कैप्टन बना और यूनिवर्स ने मुझे ब्लेस करी वो चीज़. और फिर वो सीरीज़ हम जीते वहाँ से. हमारे वनडे सीरीज हम जीते, T20 हार गए थे क्योंकि हमारे काफ़ी प्लेयर्स को कोविड हो गया था. तो वो खेले ही नहीं थे आखिरी. पर फिर भी स्टिल वी चोज कि हम वहाँ रहेंगे और खेलेंगे. तो आपका जो नेचुरल फ्लेयर है वो इम्पैक्ट नहीं किया कि आप कैप्टन भी है तो कभी की तो ऐड ही करेगा ना. मेरा नेचुरल फ्लेयर क्या है जो इम्पैक्ट करेगा? नहीं, पर होता है ना कि आई कांट प्ले माय गेम बिकॉज आई हैव टू थिंक अबाउट अदर्स आल्सो. मेरा नेचुरल प्लेयर पता क्या है? जहाँ तो बंदा बांध देता हूँ. हाँ जी. बट सो आई थिंक जस्ट गोइंग बाय मैम इज सेइंग नॉट आपका कभी लंबा स्टिंट नहीं रहा एज कैप्टन.
You know what I mean? हमारे हाँ पास जी। लंबे स्टिंट, इवन रोहित शर्मा देखे, यार, मैं- कोहली देखे, हाँ जी। धोनी देखे, तो मतलब एटलीस्ट 1-2 साल तो स्थिरता थी कि वो कैप्टन रहे. हाँ जी। इनफैक्ट मोर ऑब्वियसली More, धोनी हाँ and जी, all. जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बट आप स्टॉप गैप कैप्टन, बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ा शेर हो गया था. मेरी एज एज अ क्रिकेट है, वैसे तो मैं जवान ही हूँ हमेशा, बट क्रिकेट के उसमें अब अगर मैं 39 का हो चुका हूँ, राइट. तो वो लीडर भी, अब वो मेरा फ्यूचर कितना है जी. जो इन्वेस्ट करेंगे वो एक ऐसे पे करेंगे ना जो लंबा चल सके. कोई भी कप्तान, मेरी बॉडी तो यहाँ से फिटनेस जो लेवल कम ही जाएगा, तो वो मेरे को सिर्फ 3 साल के लिए नहीं मिलाएंगे. वो किसी को देखें जो 5-10 साल लीड करे. और जिस वक्त विराट बना कैप्टन या रोहित बना, वो आगे थे और वो बने और वो बेटर कंटेंडर्स थे. मेरा जब वक्त आया, मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि मैं 1-2 साल भी या 2-3 सीरीज़ भी करके आ गया. बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा वो मालिक ने वो सपना भी पूरा कर दिया. मेरी एज पे तो एक्चुअली मैंने ये भी रिकॉर्ड बनाया था, अब रोहित ने तोड़ा वो रिकॉर्ड, कि मैं सबसे ओल्डेस्ट कैप्टन रहा इंडियन टीम का. राइट. तो वो एज अगर कोई रिकॉर्ड रहता है तो वो भी It's all रिकॉर्ड. positive affirmations. I'm glad, but I want to know your this affirmation in the mindset. जब जैसे December 2022, हाँ जी, you were dropped for Shubman Gill. हाँ जी. There were other Indian cricket players also who were out of touch at that time. हाँ जी. Out of touch, I mean, it wasn't. I'm being a bit harsh, but maybe आपका form वो level नहीं था जो पहले हाँ था. जी. But yes, you were dropped December 2022 for a younger opener. हाँ जी. What went on in your mind? क्या आपको लगा अब मेरी पीछे ही गिनती स्टार्ट, रिटायरमेंट का टाइम आने वाला है? यही लगा कि मुझे पता था कि यहाँ से मेरी वापसी मुश्किल होएगी. प्रैक्टिकली जब मैंने सोचा, अब बंदा सोचता कैसे वो बड़ा मैंने रखता है. अब वो कुछ ज़्यादा इमोशनल है तो उसके लिए फिर दुनिया ही हिल जाती है. तो एक थोड़ी डिटैचमेंट होना, गैप होना बड़ा ज़रूरी है. और मैंने कहा भाई मेरे इतने सारे डिसीजंस या भगवान ने इतने सारे डिसीजन मेरे हिक में दिए हैं, कुछ नहीं भी जाते तो ठीक है, कोई बात नहीं. और उस वक्त जब शुभमन आया तो हर चीज़ क्या होती है, माहौल पे चलती है. अब शुभमन 2 फॉर्मेट खेल रहा था, 2 फॉर्मेट में अच्छा कर रहा था. अगेन टाइमिंग. तो उसने वहाँ अच्छा किया हुआ था, T20 में अच्छा कर रहा था, वनडे में टेस्ट में अच्छा कर रहा था. तो नज़रों के सामने था. मैं आता था जाता था, आता था जाता था, एक फ्लो में ब्रेक आ गया ना. तो अब वो जो अच्छा कर रहा है तो फिर वो आ गया. और मैं उस वक्त एक सीरीज़ मेरी खराब भी होगी, बांग्लादेश वाली मेरी खराब होगी. उससे पहले मैं न्यूजीलैंड में लीड करके आके 50-70 रन बना रहा था मैं. पर दैट्स लाइफ. हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं होती. लाइफ ऐसे नहीं चलती है. कई ऐसे झटके आ जाएंगे कि आपको पता भी लगेगा. तो उसके लिए आपको इमोशनली तगड़ा होना रहना ज़रूरी है. Did you expect कि कुछ जो सीनियर प्लेयर्स थे कुछ इंटरवीन करेंगे, बोलेंगे कि अभी मत इसको रेस्ट करो या अभी मत ड्रॉप करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी. और नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए. इतनी कोई दुनिया आपके लिए नहीं बैठी कि आप ही के लिए सोचे कि मेरे ये ना करो वो ना करो. हमारे को इतनी अपने आप में इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए हर चीज़ की. भाई जो चीज़ जैसे चलती है, कई चीज़ें कार्मिक होती हैं. भाई आपका कहीं से हटना लिखा है, आपको कहीं चीज़ कुदरती इतनी अच्छी भी तो मिल जाती है. तब तो नहीं सोचा कि किसी ने इंटरवीन किया और मेरे को क्यों मिल गई. वो भी आती है. मेरे को कैप्टनसी आई ना, वो भी किस एज में, जब मैं 35-36 का था. तो तब मैंने इंटरवीन किया कि किसी ने बड़ा होगा, ये किया होगा, वो गया. ठीक है भाई, नहीं हुआ. टेक इट ऑन योर चिन एंड मूव ऑन. इट्स नॉट अ बिग डील.